हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गुरु क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। ग्रामर में आज मैं verb के बारे में बताऊंगा, verb की इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगा कि verb का कितना महत्व होता है इंग्लिश ग्रामर में। जहाँ तक लगता है, आई पर्सनली फील ग्रामर का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है verb। अगर आप verb का फंक्शन जान जाते हैं प्रॉपर्ली, then you are able to you're able to make sentences in a proper manner. You know the patterns of sentences. And ग्रामर जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी का है तो वर्ब है, क्योंकि ऐसा कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है जो एक वर्ड सेंटेंस बन सकता है एक्सेप्ट वर्ब। अगर मान के चलते हैं, मैं बोलता हूँ नाउन के बारे में, नाउन अकेला वो सब्जेक्ट सेंटेंस नहीं बन सकता, या कोई एडजेक्टिव ले लीजिए, एडवर्ब ले लीजिए, या कोई मोडल वर्ब ले लीजिए, कोई भी सिंगल वर्ड का भी सेंटेंस नहीं बनाएगा। लेकिन वर्ब ऐसा एक वर्ड है जो अकेला सेंटेंस बनाता है। गो देयर, आई मीन गो सेंटेंस बन गया, जाओ। कम, इसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं ना, गो, ये सेंटेंस है। तो वर्ब का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग नाम है उसका, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो अपने आप को चेंज करता है। तो चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कितना तरह का है, क्या क्या है। लेट्स गो। ओके, तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ वर्ब का, तो वर्ब जो है दो तरह का होता है। एक होता है फाइनाइट वर्ब। क्या होता है? फाइनाइट वर्ब। ओके, फाइनाइट वर्ब। एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर हम फाइनाइट वर्ब का बात करें तो हम जानते हैं फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। ऑलराइट, तो फाइनाइट वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता हो, और जो सब्जेक्ट के पास हो उसको हम कह सकते हैं फाइनाइट वर्ब। और वो वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करता हो अपने आप को, और जो दूर हो सब्जेक्ट से, उसको हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। तो चलते हैं, हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। देखिए, एग्जाम्पल के जरिए में समझते हैं क्या होता है। देखिए, अगर मैं लिखता हूँ आई एम गोइंग टू मार्केट। क्या है? आई एम गोइंग टू मार्केट। ओके, तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय ए बुक। आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय ए बुक। तो यहाँ पे दो वर्ब है, एक तो ए वर्ब है, दूसरा ए वर्ब है। तो देखते हैं ए फाइनाइट वर्ब है कि ए फाइनाइट वर्ब है। ऑलराइट, तो मैं सब्जेक्ट को चेंज करता हूँ। ही के साथ तो आने लगेगा, ही के साथ तो इज लगेगा। तो ही इज गोइंग टू मार्केट टू बाय ए बुक। अच्छा, दूसरा भी लिख देता है, दे आर गोइंग टू मार्केट टू बाय बुक। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखा हूं, तो ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जा रहा है, और सब्जेक्ट के पास, और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। जैसे कि आई के साथ आम गोइंग हुआ, लेकिन ही के साथ इज गोइंग हुआ, दे के साथ दे आर गोइंग। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है
और पास में है। ओके, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये जो वर्ब है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है। और दूसरा बात ये है कि वो दूर में है। ओके, सो यहाँ पे हमको ये पता चला द वर्ब विच नियर टू द सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब एंड द वर्ब विच नॉट चेंज हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड ही गो अवे फ्रॉम द, ही जस्ट फार अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट, जिसको हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। तो जो वर्ब सब्जेक्ट के पास रहता है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है उस वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है और सब्जेक्ट से दूर रहता है उसको हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। तो नॉन फाइनाइट जो है, नॉन फाइनाइट 3 तरह का होता है। क्या होता है? 3 तरह का होता है। तो मैं होप करूंगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं और क्या क्या है। तो जैसे मैं बता रहा हूं ये 3 तरह का होता है। एक होता है इंफिनिटिव, इनफाइनाइट, इन्फिनिटिव। ओके, दूसरा होता है जेरॉन, तीसरा होता है पार्टिसिपल। क्या होता है? पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव बोलते हैं इसको, इसके बाद बोलते हैं जेरन, उसके बोलते हैं पार्टिसिपल। ये सब वर्ब नहीं होता है, ये सब नाउन का काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। ओके, यानी ये लोग वर्ब नहीं है, क्योंकि जो वर्ब होता है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ये लोग चेंज नहीं होता है, इसलिए वर्ब नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं फाइनाइट वर्ब कौन कौन सा होता है। फाइनाइट वर्ब शुरू करते हैं। फर्स्ट वन, हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तीसरा लिख देते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, चौथा लिखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, स्टेटिक वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। इसे बहुत तरह का होता है, आपको आप देख पा रहे होंगे। तो एक एक करके देखते हैं कौन सा वर्ब कब क्या करता है। ठीक है, ये जो नॉन फाइनाइट है उसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं फाइनाइट वर्ब। ओके, तो इसको मैं हम मिटा दे रहे हैं। अच्छा, देखिए यहाँ पे जो आप लिखिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब 2 तरह का होता है। एक तो होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, एक होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मोडल हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है इसका काम क्या होता है आप जानते हैं, इसका फंक्शन। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब जो है 2 तरह का होता है, एक है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मोडल हेल्पिंग वर्ब। तो ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जब मेन वर्ब को मदद करता है, हेल्प करता है, तो वो बन जाता है टेंस। प्राइमरी वर्ब का डिस्कवर क्यों किए होंगे ग्रामरियंस? देखिए जो मेन वर्ब होता है उसको कंटिन्यूअस में, अगर आपको कोई काम हो रहा होता है, अगर हो रहा होता है तो हम कंटिन्यूअस यूज करते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस का जो होता है वो 3
सिचुएशन आएगा, सपोज जैसे कि अगर कोई चीज़ पास्ट में हो रहा होगा तो आप कंटिन्यूस में कोई काम हो रहा होगा तो कंटिन्यूस लगाएंगे, प्रेजेंट में कुछ काम हो रहा होगा तो कंटिन्यूस लगाएंगे प्रेजेंट का, फ्यूचर का होगा तो फ्यूचर में लगाएंगे। लेकिन उस कंटिन्यूस को पहचान देने की, मतलब कोई टेंस को पहचान देने के लिए ही हम इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब, नहीं तो इसका कोई काम का नहीं है, मतलब इसको जरूरत ही नहीं था कि इसको डीप डिस्कवर किया जाए। तो अगर हम लोग बोलते, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ तो आई गोइंग होता है ना, मैं जा रहा था तो बोलते आई गोइंग, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन मैं अगर पास्ट में कहना चाहूँगा तो कुछ तो होना चाहिए इंडिकेशन जो पास्ट को इंडिकेट करे, तो हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत होता है। जैसे आई वाज बोल दीजिएगा तो ये वाज है, ये वाज पास्ट टेंस को दर्शाता है, तो ये मदद किया है गोइंग को, गोइंग मैन वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है मैन वर्ब को मदद करता है, कौन सा टेंस में काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या प्रेजेंट में हो रहा है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए, दर्शाने के लिए ही हम इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जब जुड़ जाता है तो वो टेंस कहलाता है। ओके, अब चलते हैं मॉडल का। तो मॉडल वर्ब जो होता है, हम लोग को बहुत सारा मूड होता है, कभी किसी को रिक्वेस्ट करने का मूड होता है, तो कभी किसी को एम्फसाइज करने का मूड करता है, हम कभी पोलाइटनेस, आई मीन प्रोबेबिलिटी, सिचुएशन, सजेशन, देयर आर सो मेनी सिचुएशन कम टू आवर माइंड, हमका मन में चलता रहता है, मूड होता है अलग अलग मूड। तो उस मूड को प्रेजेंट करने के लिए कुछ तो वर्ड होना चाहिए। अगर आप कहना चाहते हैं मुझे मुझे डांस करना आता है, आप बोले कि मुझे डांस करना आता है, तो करना मतलब डूइंग है, लेकिन जो कर सकते हो आप, जो एबिलिटी को दर्शाने के लिए कोई ऐसा वर्ड होना चाहिए उसको मदद करने के लिए, तो हम इस्तेमाल करते हैं कैन का। तो इस तरीके से अलग अलग मूड में हम अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लेते हैं मॉडल का, ताकि उस सिचुएशन को स्मूथली रन कर सकें। तो आपका जो मूड है, आपका जो मेंटलिटी को आप प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं मॉडल का। तो मॉडल में 13 को मॉडल है, 13 मॉडल है, और प्राइमरी भी बहुत सारा है, जैसे कि आप यहाँ से आपको पता ही है, पहले से जानते हैं आप लोग, फिर भी लिख देते हैं क्या होता है। ये प्राइमरी मॉडल में आता है डू बी वर्ब, एक आता है डू वर्ब और एक आता है हैव वर्ब, राइट। तो इसमें आप इज, एम, आर, वाज और वेर, इसमें आ जाएगा डू, डॉज एंड डी, राइट। इसमें आ जाएगा आपका हैव, हैज एंड हैव। इसी तरीके से ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हो गया। अगर हम बात करें मॉडल का, तो मॉडल में बहुत सारा है, जैसे कि आपको पता है कैन, फूड, मैं, माइट, विल, वुड, शाल, शुड, फिर आ गया मस्ट, ought to, ought to, used to, ये सब अलग अलग मूड है। क्या है? अलग अलग मूड है, अलग अलग माइंड के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं इन लोगों का हेल्प को लेकर। ये जो मॉडल वर्ब एंड मेन वर्ब जब मिल जाता है तो मॉडल वर्ब कहते हैं, मॉडल सेंटेंस कहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। दिस टू टाइप ऑफ वर्ब आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू एग्जैक्टली नो द यूज ऑफ दिस टू वर्ब, देन ऑलमोस्ट your basic English will be complete and you can speak better way. You can present yourself. No need any so much word power
kind of knowledge to present yourself in English. If you want to speak basic English, then if you must be master in verb, especially helping verb and main verb. Alright, तो आगे हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। ये तो मैं बेसिक बता रहा था टाइप ऑफ वर्ब। तो अच्छा, इसको मैं मिटा देता हूं, आगे डिस्कस करेंगे दूसरा वर्ब पर। तो वर्ब का इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली ग्रामर में। तो ये जो मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब कहते हैं। जब कभी भी कोई काम करते हैं, जैसे कि आई एम डांसिंग, ठीक है। डांसिंग जो वर्ड है वो एक्शन वर्ड, कोई काम हो रहा है। तो बहुत सारा का ऐसा भी वर्ब है जो एक्शन नहीं होता है, जिसको हम स्टैटिक वर्ब कहते हैं। जैसे देखिए, तो मेन वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कर सकते हैं, इंट्रांजिटिव कर सकते हैं, लिंकिंग कर सकते हैं, स्टैटिक कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है ट्रांजिटिव। मेन वर्ब मतलब एक्शन वर्ड, ओके, एक्शन वर्ड हो सकता है, और नॉन एक्शन वर्ड भी हो सकता है। जैसे कि मैं अगर बोलता हूँ प्ले, तो ये प्ले क्या है? ये प्ले एक एक्शन वर्ड है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव क्या होता है और इंट्रांजिटिव क्या होता है समझते हैं। देखिए, मैं लिखा आई एम ईटिंग अ मैंगो। क्या है? आई एम ईटिंग अ मैंगो। आई एम रीडिंग, क्या पढ़ रहा हूं? एक बुक पढ़ रहा हूं। ही फ्लाई, सी डाई। तो ये 4 सेंटेंस में आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, ये 4 सेंटेंस में आपको क्या समझ में आ रहा है? आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। क्या खा रहा हूं? ए मैंगो। ए मैंगो को काट देते हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट को काट देते हैं, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो चाहिए उसको सेंटेंस कि मैं खा रहा हूं। क्या खा रहा हूं? मैंगो खा रहा हूं। तो अब सेंटेंस पूरा आ रहा है। यहाँ पे देखिए, आई एम रीडिंग, मैं क्या पढ़ रहा हूँ? एक बुक पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा हूँ? मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ। तो ये भी इनकम्प्लीट हो रहा है इसके बिना, मतलब अधूरा हो रहा है सेंटेंस। तो व्हेन ए वर्ब come with object and give complete sense is called transitive verb. When a verb come with object and give complete sense is called transitive verb. And when a verb come without object and give complete sense, when a verb come without object and give complete sense is called intransitive verb. देखिए यहाँ पे he fly, वो उड़ता है, यहाँ पे और कुछ नहीं चाहिए, कंप्लीट हो गया सेंस। या वो मर गया, ही डाइड, वो मर गए, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो जब कभी भी कोई वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ कंप्लीट सेंस देता हो, उसे हम ट्रांजिटिव कहते हैं। और जब कभी भी कोई वर्ब बिना ऑब्जेक्ट में भी अपने आप को एक कंप्लीट सेंस देता है, तो उसको हम इंट्रांजिटिव कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी लगता होगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जितना मुझे पता है उसको बताने की कोशिश करूँ। देखिए, बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, लेकिन इस वीडियो उन सब लोगों के लिए है जिसको पता नहीं है। ओके, दैट्स राइट। वेल, ये समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे देखते हैं लिंकिंग वर्ब क्या होता है और स्टैटिक वर्ब क्या होता है। लिंकिंग वर्ब एंड स्टैटिक वर्ब क्या है? लिंकिंग वर्ब एंड स्टैटिक वर्ब देखते हैं दोस्तों। देखिए, जब मैं लिखा आई एम ए टीचर, ओके, लिखता हूं सी सीन्स ब्यूटीफुल, शी सीम ब्यूटीफुल, ओके। देखिए, तो ये सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है,
आई एम ए टीचर। क्या है? मैं एक टीचर हूं। ये अवस्था को बता रहा है, सिचुएशन को बता रहा है, स्टेटमेंट है ये। इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो ये जो भाव है ये लिंकिंग वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? लिंकिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि जब कभी भी कोई सब्जेक्ट के साथ अदर वर्ड को जो भाव रिलेट करता हो, रिलेशन शो करता हो, उस वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और यहाँ पे ये स्टैटिक वर्ब भी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टैटिक वर्ब भी कहलाता है। स्टैटिक वर्ब कहते हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट है। लिंकिंग वर्ब भी है क्योंकि जब कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट का काम करे तो उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं और स्टैटिक वर्ब भी कहेंगे। और हमेशा ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आता है। क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट आता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। मैं कौन हूँ? मैं एक टीचर हूँ। एक कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है? द वर्ड विच गिव कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। आगे डिटेल में पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, लेकिन अभी के लिए हम भाव को देख रहे हैं। ठीक है। दूसरा देखिए, सी सीम्स ब्यूटीफुल। क्या है? सी सीम्स ब्यूटीफुल। यहां पे देखिए, ये सीम्स वर्ड जो है स्टैटिक वर्ब है। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। वो बहुत सुंदर दिखता है। वो बहुत सुंदर दिखता है। दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जब कभी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम करे, रिलेशन को बिल्ड करे, उस वर्ब को हम स्टैटिक वर्ब कहते हैं। और यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिचुएशन को बता रहा है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टैटिक वर्ब। तो जब कभी कोई मेन वर्ब लिंकिंग वर्ब का काम करे या कोई सेंटेंस में एक्शन नहीं हो रहा होता है तो उस सेंटेंस में जो वर्ब होगा वो स्टैटिक वर्ब कहलाएगा। ओके, ऐसे बहुत सारे स्टैटिक वर्ब आगे हम डिस्कस करेंगे। हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे कौन सा क्या वर्ब है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आज के लिए इतना ही। आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, एक एक करके जानेंगे। आई होप इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। थैंक यू।